एक बड़ी खबर के साथ जो कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है। जी हां, तो इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि दिल्ली में अकेले ही लड़ेगी कांग्रेस, जो आम आदमी पार्टी और उसको लेकर गठबंधन को एक खींचतान मची हुई थी। अब वो तमाम चीजें खत्म हो चुकी है। तो दिल्ली में अकेले लड़ेगी कांग्रेस और 6 जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो फाइनल कर दी गई है। जी हां, शीला दीक्षित उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगी। मनोज तिवारी को वो चुनौती देंगी। अजय माकन को नई दिल्ली से टिकट दिया गया है। पूर्वी दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को टिकट मिला है। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल और दक्षिण दिल्ली से अभी कांग्रेस ने फैसला नहीं लिया है। कुल 7 सीटें हैं लोकसभा की। दिल्ली में 6 पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित को लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया गया है। मनोज तिवारी के खिलाफ वो मैदान में ताल ठोकेंगी। आज बीजेपी के जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कल किया गया था वो नामांकन करने जा रहे। दूसरी तरफ देखिए कौन कौन वो चेहरे हैं जो कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में उतारे गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से शीला दीक्षित मैदान में है। शीला दीक्षित को कांग्रेस ने टिकट दिया है। वो मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी हैं। शीला दीक्षित उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। इसके अलावा नई दिल्ली से अजय माकन को कांग्रेस ने टिकट दिया है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली को कांग्रेस का टिकट मिला है। पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और दक्षिण दिल्ली से अभी कौन चुनाव लड़ेगा ये तय नहीं किया है। इसका ऐलान अभी कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है, इसकी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन दिल्ली में इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच किन किन लोगों के सामने कौन कौन सा चेहरा होगा ये हम आपको बता देते हैं। शीला दीक्षित देखिए मनोज तिवारी के सामने, यानी कि शीला दीक्षित और मनोज तिवारी के बीच मुकाबला उत्तर पूर्वी दिल्ली से है। बिल्कुल, और ये जो देरी की वजह बताई जा रही है दरअसल वो शीला दीक्षित की सीट ही बताई जा रही है। शीला दीक्षित ने ये कहा था कि वो इसी सीट से चुनाव लड़ना चाह रही है। ये देखिए चांदनी चौक की जो लड़ाई है वो डॉक्टर हर्षवर्धन और जेपी अग्रवाल के बीच होने वाली है। आज डॉक्टर हर्षवर्धन अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निकल चुके हैं। उनके आगे जेपी अग्रवाल हैं। आपको बता दें कि कल आखिरी दिन है दिल्ली में, अगर बात करें नामांकन दाखिल करने का, और उससे ठीक पहले ये जो लिस्ट है वो फाइनल की गई है। हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, कल आखिरी दिन है तो आज तो जारी करनी ही थी, कल पूरे दिन कार्यकर्ता इंतजार करते रहे, लेकिन देरी की वजह क्या देखे? क्या शीला दीक्षित की वो सीट? बिल्कुल, देखिए देरी की वजह ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को कांग्रेस समझना चाह रही थी और कुछ नए प्रत्याशियों को भी उतारना चाह रही थी। जिस तरीके से शीला दीक्षित की सीट को बदला गया, पहले शीला दीक्षित को चांदनी चौक से उतारने पर बातचीत हो रही थी, उसके बाद चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को लेकिन उतार दिया गया है और ईस्ट दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली को उतारा गया है। न्यू दिल्ली से अजय माकन को उतारा गया है। राजेश लोटिया को मौका दिया गया है पहली बार नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, और वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा को टिकट दिया गया। महाबल मिश्रा का टिकट करीब करीब कट चुका था। कल महाबल मिश्रा ने कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन किया था और आला कमान को चेतावनी दी थी कि अगर उनका टिकट काटा गया तो वो पार्टी छोड़ देंगे। उनकी जगह पहलवान सुशील कुमार को टिकट दिया जाना था, लेकिन यहाँ पर महाबल पर भरोसा पार्टी आला कमान ने जताया है। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी बिल्कुल, लेकिन दक्षिण दिल्ली अभी भी छोड़ दी गई है। जी बिल्कुल, दक्षिण दिल्ली अभी तक फाइनल नहीं हो पाया और ये माना जा रहा है कि रमेश कुमार को दक्षिण दिल्ली से टिकट दिया जा सकता है। और आपको ये भी एक खबर दे दें कि ये लिस्ट 2 दिन पहले न्यूज नेशन के पास आ चुकी थी और हमने न्यूज नेशन में इसको चलाया भी था। जी, लेकिन मोहित, तमाम ये पुराने चेहरे हैं, पुराने चेहरों पर ही कांग्रेस ने विश्वास जताया। बिल्कुल, पुराने चेहरों पर ही कांग्रेस ने भरोसा जताया है और कांग्रेस को पता है कि इन पुराने चेहरों पर अगर दांव लगाया जाए तो पार्टी बेहतर प्रदर्शन दिल्ली में कर सकती है। लेकिन शीला दीक्षित को चुनावी मैदान में इसलिए उतारा गया है, पहले वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से शीला दीक्षित को पार्टी आलाकमान ने मनाया है और पार्टी आलाकमान को ये पता था कि इस बार अगर बड़े चेहरों को मौका नहीं दिया गया तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा शीला दीक्षित को भी मैदान में उतारा गया है, जेपी अग्रवाल को भी मैदान में उतारा गया है। और इसके अलावा जिस तरीके से महाबल मिश्रा को टिकट दिया गया वो भी अपने आप में
बड़ी बात है। अजय माकन को नई दिल्ली से वो पहले से ही तैयारी कर रही थी कि टिकट मिलेगा, तो अजय माकन अभी भी आपको बता दें कि वो चुनाव प्रचार में लगे हुए। तो कुल मिलाकर यही देखना होगा कि कल नामांकन के दिन किस तरीके से नामांकन दाखिल और ये सारे प्रत्याशी करते हैं। एक सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, दक्षिण दिल्ली की सीट छोड़ दी गई है, क्यों? देखिए, दक्षिण दिल्ली पर एक विवाद है और विवाद ये है कि सज्जन कुमार के छोटे भाई रमेश कुमार है, तो उस पर विचार मंथन चल रहा है पार्टी का, रमेश कुमार को टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्योंकि सिख विरोधी जो खासतौर पे जो हंगामा और जो दंगे हुए थे उसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी में आरोप लगता रहा है सज्जन कुमार पर, और सज्जन कुमार कांग्रेस पार्टी अलग के करीबी भी माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर रमेश कुमार को टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, तो इस चीज का इस पर तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? क्या शाम तक माना जाए कि तस्वीर साफ हो जाएगी? बिल्कुल, आज शाम तक तस्वीर इस पर साफ हो जाएगी और शाम को 5 से 6 बजे के आसपास ये माना जा रहा है कि दक्षिण दिल्ली की तस्वीर साफ हो जाएगी और उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। जी मोहित, लेकिन एक सवाल ये भी कि शीला दीक्षित क्या मनोज तिवारी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरना चाहती थी? इसी सीट से क्यों चुनाव लड़ना चाहती थी शीला दीक्षित? देखिए, दरअसल पार्टी अलग कमान ने एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे के बाद इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। मनोज तिवारी खासतौर पर अगर आप जेपी अग्रवाल की बात करें तो मनोज तिवारी भारी पड़ रहे थे जेपी अग्रवाल पे, इस वजह से पार्टी अलग कमान ने उस सीट को उम्मीदवार को बदल दिया और शीला दीक्षित मनोज कुमार पे भारी पड़ रही थी, इसलिए शीला दीक्षित को राहुल गांधी ने टिकट दिया। तो कुल मिलाकर देखिए, अब देखने वाली बात यही होगी कि अब शीला दीक्षित मनोज तिवारी के सामने क्या रणनीति अपनाती हैं और किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। बिल्कुल, अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया गया है, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, फिर वापस कांग्रेस में शामिल हुए, तो क्या एक तरीके से उन्हें ये टिकट गिफ्ट के तौर पर दिया गया है पार्टी में वापसी के लिए? देखिए, अरविंदर सिंह लवली की को टिकट दिया गया क्योंकि सर्वे पार्टी अलग कमान ने करवाया था। 3 लोगों का सर्वे वहां पे हुआ था, अनिल चौधरी का हुआ था और वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता लवली वहां पे थे, तो इस वजह से उनको टिकट दिया गया। तो कुल मिलाकर देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि लवली जो सर्वे था, सर्वे में नंबर 1 हुए, उस वजह से उनको वहां से टिकट दिया गया। जी चलिए, तो हमारे सहयोगी लगातार इस बीच हमें ये जानकारी दे रहे हैं और जो दक्षिण दिल्ली का अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है, उम्मीद है बहुत कि वो आज शाम 5 से 6 बजे तक फाइनल हो जाएगा। लेकिन चलिए, ये तो बात यहाँ पर हो गई कि जो उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं, लेकिन अंदरूनी रणनीति की भी आप यहाँ पर बात कर रहे थे और हमने देखा है कि किस तरह से कि कांग्रेस के अंदर इससे पहले भी खींचतान देखी गई और आगे भी। यही कारण है कि पिछले साल भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। जी बिल्कुल, इसका खामियाजा पिछली बार कांग्रेस को भुगतना पड़ा था, लेकिन पिछली बार हिमानी क्या था कि मोदी लहर में तमाम सीटें दिल्ली में कांग्रेस हार गई थी, 7 की 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। लेकिन इस बार क्या मुकाबला अलग रहेगा? इस बार क्या जनता अपने वोट से क्या अपने अपनी सीटों पर अपने प्रतिनिधि को बदल देगी, ये भी देखना होगा। लेकिन ये देखिए, नया चेहरा है राजेश लिलोटिया का, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अरविंदर सिंह लवली को भी इस बार लोकसभा के चुनाव का टिकट दिया गया है। पहले हमने देखा था कि अरविंदर सिंह लवली नाराज हो गए थे पार्टी से, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, वो बीजेपी में चले गए थे, उसके बाद फिर वो उनकी कांग्रेस में वापसी हुई थी और शायद उसके बाद अब लोकसभा का टिकट देकर अरविंदर सिंह लवली को भी खुश किया गया है। दूसरी तरफ शीला दीक्षित एक बड़ा चेहरा है। शीला दीक्षित जिस तरीके से नेतृत्व देती हैं दिल्ली में पार्टी को, और यही एक वजह हो सकती है कि उनको भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, उनको भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है और सीधे सीधे मनोज तिवारी के खिलाफ उन्हें मैदान में उतारा गया। तो अब 2 बातें हैं, एक तो ये कि शीला दीक्षित और मनोज तिवारी की टक्कर है, दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष हैं और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मनोज तिवारी अभी वर्तमान में सांसद हैं, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की, अच्छी उनकी पकड़ मानी जाती है, दबदबा माना जाता है शीला दीक्षित का दिल्ली की राजनीति पर। कहा जाता है कि दिल्ली का जो सूरत हाल बदला है विद्या, वो शीला दीक्षित के ही काल में बदला है। आपने देखा, आज भी अगर ये सर्वे करवा दिया जाए और ये पूछा जाए तो यही माना जाता है कि शीला दीक्षित अभी तक अगर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बतौर देखा जाए तो बेस्ट है और ये नाम आता भी है, तो ये एक अनुभव भी है। इस बात का जिक्र जरूर करते हैं हिमानी, और यही वजह है कि शीला दीक्षित को वापस कांग्रेस ने पार्टी हाईकमान ने प्रदेश का प्रभार सौंप दिया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और एक तरीके से देखिए जिम्मेदारी भी उनको दी गई। और शीला दीक्षित अगर अड़ी रही तो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में नहीं हो पाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो शर्तें थी वो शीला दीक्षित को मंजूर नहीं थी।
हालांकि एक गुट कांग्रेस का यह चाहता था कि दोनों पार्टी के बीच गठबंधन हो, लेकिन इसके बावजूद शीला दीक्षित अपनी बात पर अड़ी रही और आखिरकार अब कांग्रेस की तरफ से 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। एक सीट दक्षिण दिल्ली की सीट है जहां पर अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है और कहा यह जा रहा है कि सज्जन कुमार को वहां से पार्टी यह चाहती है कि चुनावी मैदान में उतारे, लेकिन अभी सज्जन कुमार के नाम को लेकर फैसला हो नहीं पाया है। लेकिन आज शाम तक यह बड़ा फैसला हो जाएगा कि दक्षिण दिल्ली से यानी कि 7वां उम्मीदवार कौन होगा कांग्रेस का दिल्ली में। लेकिन अभी 4 सीटों पर बीजेपी की तरफ से नाम की घोषणा की गई है, तो कांग्रेस यह भी देख रही थी कि कौन सी सीट से किस उम्मीदवार को बीजेपी की तरफ से उतारा जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कई सांसद ऐसे हैं दिल्ली के जिनका पत्ता इस बार कट सकता है। हालांकि 4 अभी तक जिन नामों का ऐलान किया गया है, जिन नामों की घोषणा की गई है बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं जिन्हें, उन तमाम वो वही नाम है हेमानी जो पिछली बार चुनाव जीत कर आए थे, अभी सांसद हैं। तो इसी लिहाज से अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, एक सीट छोड़ दी है। उस पर भी शाम तक हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे बता रहे हैं कि फैसला कर लिया जाएगा, ऐलान कर लिया जाएगा और इस बात की जानकारी मीडिया को भी दे दी जाएगी कि दक्षिण दिल्ली सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। और तब तक लगता है कि बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान हो जाएगा जो 3 सीटें बची हुई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में जिन सांसदों का टिकट नहीं कटना था उन 4 नामों का ऐलान कल कर दिया गया और आज जो 3 टिकट बीजेपी की तरफ से दिल्ली के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जिन टिकटों को लेकर होगा, हो सकता है उनमें अभी वर्तमान सांसदों का टिकट कट सकता है। लेकिन ये जो तमाम नाम है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, ये अलग बात है कि दोनों इंतजार कर रहे थे कि पहले कौन जारी करता है और यही कारण है कि अब कल आखिरी दिन है, चूंकि नामांकन का देरी तो हो ही गई है, चाहे कांग्रेस की बात कर ले चाहे यहाँ पर बीजेपी की बात कर ले, क्योंकि बीजेपी की नजर इस बात पर थी कि भाई कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन अगर होता है, किस तरह के उम्मीदवार उतारे जाते हैं, कौन सी सीट पर क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या वो तमाम समीकरण बिठाते हुए, सारा उन चीजों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन वाकई में जो ये नाम अब जारी यहाँ पर किए गए हैं, मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। इंतजार करना होगा शाम तक का, और क्योंकि दक्षिण दिल्ली कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो अभी भी यहाँ पर नाम जो है उसका ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं, पश्चिमी दिल्ली की लड़ाई परवेश वर्मा और महाबल मिश्रा के बीच होने जा रही है सिलसिलेवार तरीके से, और अलग अलग हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर किसका मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन तमाम ये चेहरे जो कि ये दिखाते हैं कि मामला वाकई में नेक टू नेक यहां पर जाने वाला है। साथ ही साथ कांग्रेस ने वही पुराने चेहरों पर फिर से भरोसा जताया है, लेकिन एक नाम जो यहां पर नया दिखाई दे रहा है वो है राजेश लिलोटिया का। लेकिन ये बात सही है विद्या कि शीला दीक्षित अपनी उन तमाम बातों में से काफी हद तक जो कई बातें हैं उनको मनाने में सफल रही हैं, वो चाहे आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात रही हो या फिर अपनी पूर्वी दिल्ली से लड़ने की बात ही क्यों ना रही हो। हालांकि पहले तो उन्होंने मना कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, काफ़ी चीज़ों में बदलाव हुआ। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जो दिल्ली में गठबंधन की बात हो रही थी, क्योंकि ये कहा भी जा रहा था कि उनकी नज़र जो है दरअसल विधानसभा चुनाव पर है, लोकसभा चुनाव पर नहीं है, और उसी रणनीति को देखते हुए वो ये चाह रही हैं कि ये गठबंधन दिल्ली में तो कम से कम ना हो। इससे पहले भी 1998 में शीला दीक्षित लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लाल बिहारी तिवारी ने उन्हें शिकस्त दी थी। पूर्वी दिल्ली से तब शीला दीक्षित को उम्मीदवार बनाया था पार्टी ने, लेकिन इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली जहां से मनोज तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वर्तमान सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ शीला दीक्षित को मैदान में उतारा गया है। पश्चिमी दिल्ली से एक बार फिर से महाबल मिश्रा को पार्टी ने टिकट दिया है और महाबल मिश्रा के बारे में कहा जा रहा है कि महाबल मिश्रा चाहते थे कि उनको इस बार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी टिकट दे, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो बगावत कर देते, और इसकी धमकी अंदर खाने उन्होंने पार्टी को दे दी थी। अंदरूनी तौर पर पार्टी को जानकारी महाबल मिश्रा की तरफ से दे दी गई थी, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो फिर बगावत कर सकते हैं, वो पार्टी छोड़ सकते हैं, किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं।